सामाजिक बहिष्कार का आरोप बेबुनियाद। समाज ने किया खंडन। बिंजवार समाज अध्यक्ष बोले, न किसी को निकाला गया, न लगाया गया कोई जुर्माना। लांजी तहसील से सामने आए कथित सामाजिक बहिष्कार के मामले में अब बिंजवार समाज और उसके पदाधिकारियों ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपना पक्ष सार्वजनिक किया है। समाज के अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का आर्थिक जुर्माना तय किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरा मामला आपसी पारिवारिक विवाद और गलतफहमी का परिणाम है, जिसे बेवजह सामाजिक रंग दिया जा रहा है। समाज पदाधिकारियों के अनुसार हाल ही में समाज की एक सामान्य बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें समाज से जुड़े कुछ आंतरिक विषयों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में किसी भी सदस्य के खिलाफ बहिष्कार, हुक्का पानी बंद या जुर्माना लगाने जैसा कोई प्रस्ताव न तो रखा गया और न ही पारित किया गया। अध्यक्ष का कहना है कि समाज हमेशा से विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में रहा है और किसी महिला के पुनर्विवाह पर रोक लगाने जैसी कोई परंपरा समाज में नहीं है। समाज का पक्ष, बहिष्कार का कोई प्रस्ताव नहीं। बिंजवार समाज के अध्यक्ष ने कहा कि जिस बुजुर्ग द्वारा लगाए गए आरोप सामने आए हैं, वे समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि समाज की बैठक केवल आपसी समन्वय और सामाजिक मुद्दों पर संवाद के लिए होती है, न कि किसी को दंडित करने के लिए। अध्यक्ष के अनुसार न तो लिखित रूप में और न ही मौखिक रूप से किसी को 10 वर्षों के लिए बहिष्कृत करने का निर्णय लिया गया। समाज के वरिष्ठ सदस्यों का यह भी कहना है कि हुक्का पानी बंद जैसी प्रथा वर्तमान समय में समाज में प्रचलित नहीं है और इसे लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी को व्यक्तिगत स्तर पर किसी सदस्य से नाराजगी है, तो उसे समाज का फैसला बताना गलत है। आरोपों से आहत समाज, जांच का स्वागत। समाज पदाधिकारियों ने प्रशासन द्वारा मामले की जांच के निर्देश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी और समाज पर लगे झूठे आरोपों से पर्दा हटेगा। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि समाज किसी भी तरह की रूढ़िवादी सोच का समर्थन नहीं करता और समय के साथ सामाजिक परंपराओं में बदलाव को स्वीकार करता है। समाज का दावा है कि विधवा पुनर्विवाह को लेकर समाज में कभी कोई विरोध नहीं रहा है और यह मामला कुछ लोगों की व्यक्तिगत नाराजगी और संवाद की कमी का परिणाम है। अध्यक्ष ने अपील की कि बिना तथ्यों के समाज को दोषी ठहराना उचित नहीं है और ऐसे मामलों में पहले सामाजिक स्तर पर बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल समाज प्रशासनिक जांच का इंतजार कर रहा है और उम्मीद जता रहा है कि निष्पक्ष जांच के बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी तथा समाज की छवि पर लगे आरोप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इनका कहना है, मानिक सोनवाने द्वारा समाज पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार और गलत है। समाज ने किसी भी व्यक्ति को न तो बहिष्कृत किया है और न ही किसी प्रकार का जुर्माना लगाया है। 16 जनवरी को हुई बैठक समाज के सदस्य किशोर उइके की बीमार माताजी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता के लिए रखी गई थी, न कि किसी बहिष्कार या दंड के निर्णय के लिए। अजय पालेवार अध्यक्ष, आदिवासी बिंजवार समाज लांजी। क्या नाम है जी आपका? सोनवाने मंडई टेकरी लांजी। अच्छा, जैसे कि आज सामाजिक बैठक बैठी है आपकी, कौन से समाज के लोग हो आप लोग? हम लोग बिंजवार आदिवासी। अच्छा, हाँ, तो किस संबंध में बैठक बैठी है यहाँ पे? सर, ये मानिक सोनवाने के यहाँ से लड़की दूसरे कास्ट में शादी की है। कौन से कास्ट में? अब ये नहीं मालूम इनको कौन सी कास्ट है। तो इन लोगों ने शादी की है बोलते, पर हमको इसके संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है और ये लोग बोल रहे हैं कि हमने समाज को बता के किए हैं। अच्छा, ये मानिक पाचे ने जो लड़की दिया है अपनी, हाँ, तो वो दूसरे समाज को दिया है। हाँ, तो उसकी जानकारी समाज से निर्णय ने लिया कि मैं दिया हूँ करके? नहीं है। हम लोग अब मोहल्ले वालों को भी तो जानकारी होना चाहिए। हाँ, तो हमको इसकी जानकारी है ही नहीं है और वो लोग बोल रहे हैं कि हमने समाज को बता के ही किया है। ये गलत है कि हम लोगों को इन्हें कुछ भी नहीं बताया। यहाँ जितने बैठे हैं इनको पता ही नहीं? कोई सर मालूम नहीं है किसी को। तो ये जैसे कि बोल रहे हैं मानिक सोनवाने, क्या तो ये जांच से निकाल दिए हैं करके, तो क्या सही बात है क्या? ये जांच से निकालने वाली बातें तो हम लोगों ने नहीं की, जबकि हमको जानकारी ही नहीं है कि इन्हें शादी कौन से कास्ट किया, कब लड़की को दिया, ये हम लोग जानते ही नहीं है। यानी समाज से नहीं पूछा? समाज से कोई जानकारी नहीं है इनको कि हमने समाज को पूछ के ही कुछ भी नहीं किए इनने। तो ये समाज पे जो मानिक आरोप लगा रहा है, ये सही है क्या? ये लगा रहे हैं। अभी वो सब वीडियो देखा है ये लड़कों को और पूछताछ की हमने वीडियो देखा। तो हमारे पास तो छोटा मोबाइल है, हम नहीं, बच्चों के पास में है। तो उन लोगों ने जब इन लड़कों को पूछी, इतनी बड़ी बातें हो गई तो आप लोगों के साथ में, और आप लोगों ने बड़ों बुजुर्गों को भी थोड़ी सी जानकारी नहीं दी कि ऐसी बातें हुई। क्यों गए उनके घर में?
जब इन लोगों ने बड़े इससे मीटिंग भी टालना था, ऐसी बातें थी तो हमको जानकारी होती कि ये अदर कास्ट से शादी कर रहे हैं करके, इसकी हमको जानकारी ही नहीं है। और वो यानी एक मिनट, तो ये मानिक जो आरोप लगा रहा है सही है क्या? गलत है सर, गलत बिल्कुल गलत है। ये समाज पे आरोप लगा रहे हैं कि हमको जात से बहिष्कृत किए हैं, ये बहिष्कृत गलत बात है कि सही है? हाँ, और ये भी वास्तविक है कि जैसे इन लोग अपने आप से संबंध रखते हैं, कभी कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ भी आते हैं, होता है, तो ये लोग जिसको जहाँ जाना है वहीं जाएंगे, ये लोग हम सबसे संबंध नहीं रखते। और यहाँ कुछ लोग और आ रहे हैं कि हमको जात से बहिष्कृत किए हैं करके, 1-2 लोग और आए थे। ये आए थे, ईद की जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, तो ये मानिक ने जो आरोप लगाया गलत है क्या? ये गलत है सर। ठीक। आपका ये मानिक को जानते हैं आप? कौन है? आपके रिश्तेदार है ना? जात भाई। तो वो जैसे कि ये बता रहे हैं कि हमको समाज से बहिष्कृत किया गया है, तो सही बात है क्या? नहीं, वैसे नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये जो जाएगा तो उनके ऊपर जुर्माना रखेंगे, ऐसा करके बोले थे। किस संबंध में जाएगा? यानी तो किसी भी समाज में जो लड़की जाएगी या आएगी तो वहाँ इनकी पे लड़की करेंगे। कौन से समाज में दी है इनने? अब मैं हमको पता नहीं। आपको नहीं पता? नहीं, तो आपने पूछे नहीं मीटिंग में कि क्यों नहीं जाएंगे, क्यों हमको मना कर रहे हो, क्या कारण है? नहीं ऐसा नहीं पूछा। तो आप 16 तारीख की बैठक में गए थे, हाँ। तो उसमें बात हुई थी कि मानिक को जात से अलग करना है करके? नहीं, ऐसे बोल रहे थे। जात से अलग करना है करके? हाँ, कौन बोल रहा था? समाज वाले भी बोल रहे थे। पूरे लोग? हाँ, तो उसमें आप भी शामिल थे? हाँ, उनके निर्णय में आप भी शामिल थे? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पालीवार, मैं आदिवासी बिंजवार समाज का अध्यक्ष हूँ लांजी का। जैसे कि आज आपके यहाँ ये सामाजिक बैठक रखी गई है, तो किस संबंध में रखी गई है? सामाजिक बैठक सर, जो हमारे समाज के ऊपर में जो आरोप लगाया गया था कि 10 साल के लिए बहिष्कार कर दिया समाज से। किसने और लगाया था आरोप? ये मानिक सोनवानी जी द्वारा लगाया गया था जन सुनवाई में। तो उसके जो हमारी अभी इंक्वायरी हुई हमारे एसडीओ साहब के पास में, एडीएम साहब के पास में, तो उसमें जो भी ये आरोप लगाया गया था समाज के ऊपर वो निराधार और गलत था। तो उसका खंडन करने के लिए ये बैठक रखी गई है। और ये जैसे कि बता रहे हैं, मानिक भाऊ बता रहा है कि 16 तारीख को बैठक रखी गई थी आपके द्वारा, तो उनको बुलाया नहीं गया था? नहीं सर, असली में क्या है, वॉलेंटियर स्कूल में ड्यूटी करता है, गाड़ी चलाता है, वैन चलाता है। तो हम लोग ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं कि भाई बैठक रखी गई है, तो उसको जैसे जैसे समय मिलता है वो कहीं बताता है, कहीं मैसेज चले जाता है। तो बस वही, और नॉर्मली बैठक थी हमारी कि जो हमारे किशोर उइके जी की माता जी एम्स में बीमार थी, तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो समाज की तरफ से मदद के रूप में 20,000 रुपये की मांग थी उनकी। तो समाज की तरफ से मदद किस हिसाब से, किस प्रकार से करना है, उस सिलसिले में हमारी 16 तारीख को बैठक थी। बाकी ये बहिष्कार किया गया 10 साल के लिए, और जो 25,000 रुपये का जुर्माना मांगा जा रहा है, ये जो आरोप लगा इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी हमारी उस मीटिंग में। जैसे कि मानिक सोनवाने के द्वारा बताया जा रहा है कि वॉलेंटियर उनके यहाँ चाय पीने के लिए आया था, लेकिन हमको बताया तक नहीं कि बैठक है। सर, अगर से उनको 10 साल के लिए बाहर कर देते हम, तो वॉलेंटियर उनके यहाँ चाय पीता ही नहीं। ये जो आरोप लगाया गया है ये गलत है। अभी एक भाई और आई थी कि मेरे को जात से बाहर किए हैं करके। सर अभी देखिए, मेरे को अभी इस समाज में जो मेरे को अध्यक्ष बनाया गया है, सिर्फ 15 महीने हो रहे हैं, और उनकी शादी को हुए 4 साल हो गए। उनका मैं क्यों बहिष्कार करूंगा, और मैं कौन होता हूं बहिष्कार करने वाले, वो समाज बताएंगे। और मैं कोई अकेला फैसला नहीं कर रहा हूं सर, यहाँ पे सारा समाज जो है वो फैसला करता है। हमको तो सिर्फ एक सामने खड़े हम लोग अध्यक्ष के रूप में खड़े की है, बाकी हमारा कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है। तो ये जो मानिक सोनवाने जो आरोप लगाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये मानिक सोनवानी जी ने जो आरोप लगाया सर, ठीक है, लड़की का बिगड़ा था, शादी की, अच्छी बात है, पर वही है, अगर से उनको कुछ ऐसा लगा, किसी से सुने बोले कि हमको 10 साल के लिए बाहर किया गया, तो पहले समाज में आना था, बैठना था, भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या है, समाज का निर्णय समाज के अंदर ही होता, तो ठीक है। वो कलेक्टर जन सुनवाई में ना जा कर के समाज के साथ में बैठ कर के एक बार चर्चा करना था। बस यही है। जो भी आरोप लगाया गया सब निराधार है, असत्य है, झूठा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बैठक वगैरह में ऐसी कोई चर्चा ही नहीं। और जो बीच में कोई आ रहे हैं तो अब वो
किस हिसाब से उनको तैयार तो अब ये करके जैसे जाना कि है। जो बात सामने आई है तो सामाजिक तौर पे इस मामले को आपसी तालमेल कैसा बैठाला जाएगा समाज में? सर वही है, क्या समाज इनको में मानी की सुनवाने को समाज में रखा जाएगा या फिर वो जैसे बोल रहे हैं कि बहिष्कृत किया गया तो वैसे ही रहेगा? सर अब देखो, मानिक सोना जी ने खुद कल एडीएम साहब के सामने खुद कहा है कि भाई मेरे को लगेगा जिसको बुलाना है अपने कार्यक्रम में उसको बुलाऊंगा, जिसके घर जाना होगा उसके घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो वही है, अब समाज भी अब क्या सोचती है कि भाई हमको भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब उसका निर्णय तो समाज में बैठ कर के ही जो भी होगा उसका समाधान समाज में बैठ कर ही होगा। ठीक। हाँ, तुम्हारा कहाँ रहते हैं आप? लांजी वार्ड नंबर 8। जैसे कि सामाजिक बैठक बैठी गई है आज और जिससे शिकायतकर्ता जो है मानिक, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने घर में जाके बताया है कि आपको यहाँ पे निमंत्रण नहीं देना, बैठक की जानकारी नहीं देना है। निमंत्रण का ऐसा है कि निमंत्रण पूरा व्हाट्सएप में चला जाता है, सभी के पास में चला जाता है व्हाट्सएप में निमंत्रण का। तो वो बता रहे हैं मानी कि आपने बोले घर में आके कि ऐसी ऐसी बात है, आपको मना किए हैं बैठक में बुलाने, सामाजिक कार्य में, ऐसी बात हुई थी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। उनका कहना है कि आपने बोले थे घर में बैठे थे उनके। नहीं, घर में तो चाय पानी के हिसाब से बुलाया था। मैं मात्र स्कूल गाड़ी लेके आके खड़ा हुआ था और बुलाए थे मुझको। किसने बुलाया था? मानिक सोनाने जी, मामा जी ने फ़ोन किए थे बहन ने कि थोड़ी देर के लिए आओ भाव करके। उस हिसाब से मैं रिश्तेदारी के हिसाब से। तो ये जो मीटिंग बोल रहे हैं 16 तारीख की ना, हाँ, तो उसमें क्यों नहीं बुलाया गया था इनको? नहीं तो वो मैसेज में चला जाता है ना। तो वॉलंटियर का तो काम होता है कि सामाजिक के सभी लोगों को बताना। वॉलंटियर भी घूमता है, ऐसा है। मैसेज कर दिए थे तो इनको बताया नहीं थे क्या? नहीं, वो मैसेज में चला जाता है, ऐसा है। चलो, तो किसी ने मना किया था कि नहीं, क्या नहीं, मानिक नहीं, क्या नहीं बताना है करके? मैसेज में चले जाता है ठीक सभी के। ठीक। नाम है आपका? मीना सोनाली, कहाँ रहते हैं आप? बस मले के पीछे। जैसे कि ये समाज से बहिष्कृत करने की बात आ रही है सामने, तो क्या कारण है? क्या कारण है सर, इन लोगों ने 16 तारीख की मीटिंग रखे थे। किस समाज संबंध की। में रखे थे मीटिंग? ये नहीं पता हमको किस संबंध में रखे थे, लेकिन समाज के सभी लोगों को बुलाते हैं। ये किसी संबंध से भी रहेगी तो ये समाज के सभी लोगों को बुलाते हैं मीटिंग में। लेकिन उस दिन 16 तारीख को इनने हमको मीटिंग में नहीं बुलाया, सिर्फ हमारा ही घर छोड़ा गया। तो ऐसा क्यों, क्या वजह है? तो फिर हम क्या समझे सर? आपने समाज को बैठक करवा के इस बारे में पूछने की वो चाहिए क्या, पूछा क्या नहीं आपने? पूछे हमने, क्योंकि हमको समाज से बाहर कर दिए करके पता चलने लगी। तो क्या मतलब? नहीं, कि समाज किसने निकालने बताया से? आपको कि समाज से आप लोगों को हमको बाहर किसी किया? ने नहीं बताया सर। मीटिंग में इनने बोले होंगे तब तो बात फैली, तभी तो हमने बोले इतना बड़ा कदम उठाए, नहीं तो क्यों उठाते सर हम लोग? हाँ, वही कहना है मेरा क्यों कि कदम समाज उठाते हम लोग समाज इतना के बड़ा? किसी लोगों ने बताया है कि आपको कि आपको जात से अलग कर दिया गया नहीं है? बताए, लेकिन ये चौबट्टा वो चौबट्टा सब जगह जगह में बात होने लगी कि उनको 10 साल के लिए अलग कर दिए, 10 साल के लिए अलग कर दिए करके। तो आपने समाज को बैठाल के कुछ पूछना चाहा कि नहीं हमको क्यों पूछे किए या ऐसा निर्णय लिया ये गया सब है हमने क्या? नहीं पूछे। जब ये अध्यक्ष सदस्य लोग थे तो इनको बिठाल के पूछना चाहिए था ना हमको, कि नहीं तो हमको बुलाना था कि आपको जात से बाहर कर दिया जा रहा है करके। नहीं तो अध्यक्ष लोगों को और समाज के लोगों को आपने बुलाया क्या, बैठा ले क्या, ऐसा कि हमको क्यों कर रहे हैं समाज नहीं से? बुलाए सर, हमने क्यों बुलाएंगे? ये एक दिन पहले मतलब लड़की का घर देखने जाने वाले थे, उसी दिन बुलाए थे हमने। ये अध्यक्ष सचिव कौन कौन क्या है वो नहीं मालूम। तो हमको समाज के लोगों ने आपको नहीं बताया? नहीं बताए। दूसरे लोगों ने बताया? हाँ, तो दूसरे लोगों को कैसे पता चली समाज की बात? तो समाज के लोग गए थे सर, इधर उधर बात बोलते, चाहे कोई भी हो, कहीं जाते हैं तो पता चलता जैसे है। आप पर किसी ने आरोप लगाया हाँ। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको उस आदमी को बुलाना पड़ेगा जिसने आरोप लगाया। वो तो बात सही आपने है, ऐसा लेकिन सब किया तो कि झूठे ही समाज बोल रहे हैं ना सर, यहाँ किसको बुला के ला लेंगे? सब लोग यही बोल रहे हैं कि हमने नहीं बोले, हमने नहीं बोले। पर मीटिंग में कुछ लोग गए थे, उनने भी बोले कि हाँ बोले हैं ऐसा करके। अभी वॉलंटियर ने भी बोला कि मैंने ऐसी इस टाइप की बात नहीं किया हूँ, पर मैं चाय बाकी के लोग पीने। और गए थे, पूछ लो सर, ये है इधर, इनसे पूछ लो समाज कि का इन लोग गए थे वॉलंटियर कि तो नहीं। आपके यहाँ चाय पीने आया था बोल रहा है। तो वो चाय पीने उनको बुलाए थे हमने सर, कि हमारे घर क्यों नहीं बताया 16 तारीख की मीटिंग थी करके। अगर आपको बहिष्कृत किया जाता तो वॉलंटियर आपके यहाँ आता भी नहीं। पर वो तो बोल रहा है मैं चाय पीने गया था। नहीं आया ना सर। अच्छा, चाय पीने आया था हाँ, आपके? चाय पीने चाया था, ये सोच लो। हमारे घर बताने नहीं आया था कि मीटिंग है करके। वो ठीक है, यानी आपको जानकारी क्या नहीं हमको दी। मीटिंग है करके बताते तो हम 16 तारीख को मीटिंग में नहीं जाते क्या? तो अभी तो आपको बुलाया गया ना, जैसे आज बैठक रखी गई, सब समाज के लोग आप साथ में तो बैठे आज हो। बुलाया गया है ना, क्योंकि आज जानबूझ के रखा गया है ये मीटिंग, इसलिए बुलाया गया है। आप सब समाज के लोग हो, इनको अलग किए हैं ऐसा पता है क्या? लोग गए थे मीटिंग में, उनको बताएंगे। नहीं, आप लोग इतने बैठे हो तो ऐसी बात हुई थी क्या बैठक में? बाकी के हैं, जानकारी नहीं है हमें कि ये शादी बोलो। किया है कि क्या किए हैं, हमको बोल भाभी बोल, मीटिंग में कौन पर समाज से अलग किए हैं, ये बात हुई थी क्या? बात हुई थी क्या ऐसी? क्या बोल रहे हैं?
पूछो, वो गए थे मीटिंग में। आपका मानिक सोनवानी कहाँ रहते हैं आप? मंडी टेकरी लांगी। जैसे कि आपने शिकायत किया था समाज के ऊपर में कि मेरे को जात से बहिष्कृत कर दिया गया है, हाँ तो क्या सही है ये बात? सही है सर। वो 16 तारीख के मीटिंग में जो बैठी थी वही चर्चा निकली थी। वो वहाँ पे क्या सिर्फ ये मानिक के चलिए मीटिंग बैठा लेते वहाँ पे क्या इसको छोड़ने के लिए। क्या कारण है जो आपको इन लोग मेरी लड़की बता- जो दूसरे समाज में गई है कौन ना, से समाज में गई है? ढीमर समाज में गई है। अच्छा, उसी के कारण ये लगाया कि ये ढीमर दूसरे समाज में दिया है लड़की, इसलिए मेरे को यानी वो बहिष्कार किए हैं वहाँ पे 16 तारीख के मीटिंग तो में। किसने किया बहिष्कार? तो समाज ने किया कि कौन करेगा, समाज में ये लिए निर्णय लिया है और समाज को ये बताया। तो आपको सामाजिक तौर पे कुछ ऐसा लेटर आया था कि किसी ने बुलाया, आपको लेटर बुला पता नहीं करके आया। बताया? और फिर मैंने 2 दिन के बाद में पूछा मैं अपने भांजे को, तो मेरे भांजे ने खुद बताया। मामा बोले मैं खुद था, बोले वहाँ पे बैठा हुआ, बोले मैं कुछ नहीं बोला, बोले ये निर्णय बोले महिला समाज ली, बोले कि इसको 10 साल के लिए छोड़ा जाए और 25,000 जुर्माने का बोले नियम होगा। तो अभी वो भाग जाएगा, मैं उससे पूछा रहूँगा। ये उसने बताया मेरे को कि निर्णय तेरे कारण हुआ बोले, और वो मीटिंग तेरे लिए बैठी गई थी। कौन भांजा, क्या नाम है उसका? उसका है बल्लू ये मलगाम। उन्होंने बल्लू। खुद बताया मीटिंग में, मैं चुपचाप था, बोले निर्णय लिए बोले महिला, और उन्होंने किए बोले 16 तारीख में बोले। तो अभी जैसे अध्यक्ष ने बताया कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की है जात से निकालने की, कुछ नहीं ये किया, हम बात तो है सर, ये बात है तो जब मेरे भांजे ने मेरे को बताया ना, और अभी भी मेरे घर में जाने के बाद में कॉलोनी की महिला बोले कि 16 तारीख को ऐसे मीटिंग में अब बोलने के लिए इनकार भर गए हैं ये। जैसे कि अभी आपने जैसे इन्हें मीटिंग बैठा ले बात सामने आने पे, हाँ। तो उस समय जब आपको पता चला कि हमको बहिष्कृत किए तो समाज को एकजुट किया क्या आपने कि मेरे को क्यों किया आपने करके? मैं काके लिए मैं उनके पास में जाऊँ, उनके पास जाता तो वही बोलते हैं पैर पर्ची में मेरे पास में आए बोलते हैं। तो नहीं तो आज कैसे आ गए फिर बैठक में आपने? बैठक में बुलाया तो आए सर। तो उस समय भी आप बुलाते तो आते? उस समय भी मेरे को बुलाते तो मैं जाता वहाँ पे। तो अपने हक के लिए लड़ने के लिए समाज को आपने एकत्रित नहीं किया उस टाइम में? नहीं किया सर। मैं क्यों ये करता। डायरेक्ट भाई शिकायत मेरे- की हाँ, आपने? मेरे को सीधा वहाँ पे बुलाते तो मैं खुद ही जाके मैं अपना फैसला सुन लेता, बाद में जो भी कर होता तो होता। तो अब वो तो बोल रहे हैं कि हम समाज से निकाले नहीं, उनको रहना है तो रह सकते हैं, और समाज जिसको आना जाना है। ये तो सर हर जगह बोले, थाने में भी वैसे बोले कि हमने समाज से इनको निकाले नहीं। कल भी एडीएम के सर के पास में वही जवाब दिए कि हम इनको समाज से बाहर नहीं निकाले कैसे। और वो तो लिख के देने तैयार है कि हम समाज से नहीं निकाले हैं इनको। अब वो बोल जाएगा लिख के, अपने को कुछ से कोई लेना देना नहीं है। अब टीआई साहब के सामने भी बोल दिया कि हम इनको समाज से नहीं निकाले कैसे। तो क्या करना चाहेंगे आगे आप समाज के प्रति? मैं कुछ नहीं करना चाहता सर। मैं क्या करूँगा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बस हो गया मेरे को बस। और यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि आप बोल रहे कि मैं किसी समाज को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाऊंगा जिसको इच्छा मैं हो। सर देखो, मैं इतनी बड़ी समाज है, मैं कार्यक्रम कर सकता हूँ। मैं जिसको बुला उसको बुलाऊँगा, अपने घर में यानी पूरी समाज को बुला के मैं बहुत बड़ा ये व्यवस्था मैं कर नहीं सकता। इतनी बड़ी व्यवस्था इतनी बड़ी समाज की मैं कर नहीं सकता। इसलिए आप समाज को नहीं बुलाते हैं? नहीं, समाज को बुलाऊँगा और मैं समाज नहीं रहूँगा, लेकिन वही है मैं जितने को ये करूँगा उतना मैं ये कर सकता हूँ। इससे वो बोलेगा कि मेरे को नहीं बुला, ये नहीं बुला, वो ऐसा ही है, मैं उतना बड़ा मैं संभाल नहीं सकता सर। ठीक।